भाइयों और बहनों, आज हम एक बेहद गंभीर और गहरे प्रश्न को समझने जा रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि आजकल की कलीसियाओं में जब प्रार्थना होती है, जब हाथ रखा जाता है या जब अभिषेक कहा जाता है तो लोग अचानक पीठ के बल गिर जाते हैं और हमें बताया जाता है कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। लेकिन क्या सचमुच बाइबल यह कहती है? क्या बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति में लोग पीठ के बल गिरे थे या मुंह के बल गिरे थे? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से हम यह समझ पाएंगे कि कौन सा गिरना परमेश्वर की ओर से है और कौन सा छल या धोखे की ओर से है। तो मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आधी सच्चाई लेकर जाएंगे और आधी झूठ को पकड़े रहेंगे। चलो हम देखते हैं यहोशू 5:14। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहां आप देखिए, यहोशू जब परमेश्वर के सेनापति से मिला तो वह मुंह के बल गिरा। उसने कभी पीठ के बल नहीं गिरा। भजन संहिता 95:6। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में गिरना हमेशा आदर और विनम्रता से जुड़ा होता है, और आदर का भाव मुंह के बल गिरना होता है, न कि पीठ के बल लुढ़कना। भाई बहनों, आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी देखा कि कोई राजा, कोई बड़ा आदमी या कोई पिता आया हो और उसके सामने बच्चा पीठ के बल लेट जाए? नहीं। हर जगह जब आदर दिखाना होता है, इंसान मुंह के बल झुकता है। तो फिर अगर आज चर्चों में लोग पीठ के बल गिर रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या यह वही है जो बाइबल सिखाती है, या कहीं हम एक धोखे को परमेश्वर का काम मान बैठे हैं? कृपया अभी कमेंट में लिखें, आपने अपनी कलीसिया में कौन सा गिरना देखा है, पीठ के बल या मुंह के बल? मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगा। दानियेल 10:9। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। वाह! दानियेल भी मुंह के बल गिरा। ध्यान दीजिए शब्द पर, मुंह के बल। यहां परमेश्वर के भय और सामर्थ्य ने इंसान को इतना दबा दिया कि उसकी शक्ति जाती रही और वह सीधे मुंह के बल गिरा। प्रकाशित वाक्य 1:17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यहां भी यूहन्ना मसीह की महिमा को देखकर मुंह के बल ही गिरा। तो अब तक हमने जो देखा उससे क्या निकलता है? परमेश्वर की उपस्थिति में हर व्यक्ति मुंह के बल गिरा। अब एक बात सोचिए, आज चर्चों में लोग क्यों पीठ के बल गिर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि यही पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन बाइबल में हर जगह मुंह के बल गिरने की गवाही है। तो यह फर्क कहां से आया? यह फर्क वहीं से आया जहां शैतान नकली अनुभव पैदा करता है, जहां सच्चाई को बदलकर एक झूठे अनुभव से लोगों को बहकाया जाता है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सिर्फ अनुभव को मत देखिए। लोग गिरते हैं, हंसते हैं, कांपते हैं, रोते हैं, लेकिन पूछिए, क्या बाइबल यही कहती है? क्योंकि अगर बाइबल से मेल नहीं खाता तो चाहे कितना भी अभिषेक कहा जाए, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप यहां तक वीडियो में आ चुके हैं तो मैं आपसे कहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आधे में छोड़ेंगे तो सच्चाई अधूरी रह जाएगी। और कृपया इस पर अपना विचार कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी खुद पीठ के बल गिरते हुए देखा है? आपको क्या लगता है, यह परमेश्वर का काम है या नहीं? हमने देखा कि बाइबल में हर जगह जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में गिरे तो वे मुंह के बल गिरे। लेकिन आज के समय में कई जगह हम देखते हैं लोग पीठ के बल गिरते हैं और कहा जाता है यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। पर सवाल उठता है, क्या सच में यह परमेश्वर की सामर्थ्य है या यह किसी और आत्मा की चाल है? आइए बाइबल में गहराई से देखते हैं। उत्पत्ति 17:3। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया। भाइयों और बहनों, क्या आप देख रहे हैं, जब परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है तब अब्राहम क्या करता है? वह मुंह के बल गिरता है। यह आज्ञाकारिता और आदर का चिन्ह है।
लेव्य व्यवस्था 9:24। और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहाँ पूरा इज़राइल राष्ट्र परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर मुंह के बल गिरा, कोई भी पीठ के बल नहीं गिरा। यहेजकेल 1:28 जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है, भाइयों और बहनों, परमेश्वर की महिमा इतनी भारी है कि इंसान टिक ही नहीं सकता। लेकिन जब यहेजकेल गिरा तो वह मुंह के बल गिरा। यहेजकेल 3:22। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। फिर वही मुंह के बल गिरना। अब आप सोचिए भाइयों और बहनों, अगर सच में पवित्र आत्मा किसी को गिराता है तो वह किस प्रकार गिराएगा, जैसा बाइबल दिखाती है मुंह के बल, न कि जैसा आज चर्च दिखाते हैं पीठ के बल। तो अब आपको निर्णय करना है कि आप किस पर विश्वास करेंगे, बाइबल पर या इंसानों की परंपराओं और अनुभवों पर। 1 शमूएल 5:3 से 4। बिहान को अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। यहां तक कि झूठा देवता दागोन भी परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह के बल गिरा। तो भाइयों और बहनों, अगर मूर्तियां भी मुंह के बल गिरती हैं तो इंसान क्यों पीठ के बल गिरे। असली आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का सम्मान कराती है, जिससे लोग मुंह के बल गिरते हैं। नकली आत्मा लोगों को लुढ़काती है, पीठ के बल गिराती है, और यह सब मनोरंजन जैसा लगता है। याद रखिए, बाइबल में कहीं भी परमेश्वर का आत्मा लोगों को पीठ के बल गिराकर उथल पुथल नहीं कराता, बल्कि लोग भय, आदर और श्रद्धा से मुंह के बल गिरते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप अब भी सोचते हैं कि पीठ के बल गिरना पवित्र आत्मा का काम है, तो एक बार बाइबल खोलकर देख लीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, कहीं भी एक जगह दिखाइए जहां पवित्र आत्मा ने किसी को पीठ के बल गिराया हो। अगर नहीं मिलता, और सच कहूं मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्यों हम इस झूठे अनुभव को पकड़कर बैठे हैं। आज हमने और भी उदाहरण देखे। 1 अब्राहम मुंह के बल गिरा। 2 इस्राएल की प्रजा मुंह के बल गिरी। 3 यहेजकेल मुंह के बल गिरा। 4 दागोन की मूर्ति तक मुंह के बल गिरी। कहीं भी पीठ के बल गिरना नहीं मिलता। तो भाइयों और बहनों, अब यह सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर बाइबल में हर बार मुंह के बल गिरना है तो यह पीठ के बल गिरना कहां से आया। क्या यह पवित्र आत्मा का कार्य है या शैतान का छल। भाई बहनों, अगर आप सच में बाइबल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। कृपया इस पर अपना विचार कमेंट में लिखिए। क्या आपने कभी खुद परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह के बल झुककर उसकी आराधना की है। और हां, इस वीडियो को आगे तक देखना मत भूलिएगा। सच्चाई धीरे धीरे खुल रही है। हमने देखा कि जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में गिरे तो वे हमेशा मुंह के बल गिरे। अब हम इस बात को और गहराई से देखेंगे कि पीठ के बल गिरना बाइबल में कहां दिखता है और उसकी आत्मिक सच्चाई क्या है। यूहन्ना 18:6। उसके यह कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। भाइयों और बहनों, जब यीशु ने कहा मैं हूं, तो वे लोग जो उसे पकड़ने आए थे वे पीठ के बल गिरे। क्यों? क्योंकि वे शत्रु थे। वे श्रद्धा से नहीं गिरे, बल्कि भय और न्याय की शक्ति से गिरे। यहां फर्क समझिए। शिष्य और भक्त लोग मुंह के बल गिरते हैं, लेकिन शत्रु और विरोधी लोग पीठ के बल गिरते हैं। 1 शमूएल 4:18। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजराइलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। यहां एली परमेश्वर का याजक था, लेकिन उसने अपने पुत्रों को अनुशासन में नहीं रखा।
जब परमेश्वर का संदूक लूटा गया तो वह पीठ के बल गिरा और मर गया। यह भी दर्शाता है कि पीठ के बल गिरना न्याय और विनाश से जुड़ा है, न कि परमेश्वर की महिमा से। प्रेरितों के काम 9:4 और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। यहां शाऊल गिरा, लेकिन वचन साफ कहता है भूमि पर गिर पड़ा। क्रॉस रेफरेंस से समझिए प्रेरितों के काम 26:14। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। ध्यान दीजिए, जब शाऊल गिरा तो वह एक तरह की दोषी ठहराने वाली उपस्थिति थी। यहां भी पीठ के बल गिरना न्याय और ताड़ना से जुड़ा है। प्रकाशित वाक्य 6:16 और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। यहां लोग परमेश्वर की उपस्थिति सहन नहीं कर पाए, वे भागे और छिपने लगे। यह भी दिखाता है कि जब कोई पापी या शत्रु परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो वह टिक नहीं सकता और उसकी स्थिति पीठ के बल गिरने, भागने और न्याय से डरने जैसी होती है। भाइयों और बहनों, अब एकदम साफ हो गया है, जब कोई सच्चा भक्त परमेश्वर के सामने आता है तो वह मुंह के बल गिरता है, आदर और आराधना। लेकिन जब कोई शत्रु, पापी या न्याय के अधीन व्यक्ति परमेश्वर के सामने आता है तो वह पीठ के बल गिरता है, भय और न्याय। तो अब सोचिए, अगर आज चर्चों में लोग पीठ के बल गिर रहे हैं तो यह किसका चिन्ह है? क्या वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं या वे किसी और आत्मा के प्रभाव में हैं? भाइयों और बहनों, यह सवाल बहुत गहरा है। आपके सामने अब 2 ही विकल्प हैं। 1, आप मान लें कि पीठ के बल गिरना बाइबल के अनुसार न्याय और विरोधियों से जुड़ा है। 2, या फिर आप माने कि आज चर्चों में जो गिरना होता है वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, लेकिन इसके लिए आपको एक वचन बताना होगा। सोचिए, कहीं ना कहीं शैतान ने एक नकली अनुभव बना दिया है ताकि लोग धोखा खा जाए। हमने सीखा कि यूहन्ना 18:6 सैनिक पीठ के बल गिरे क्योंकि वे शत्रु थे। 1 शमूएल 4:18 एली पीठ के बल गिरकर मर गया। प्रेरितों के काम 9:4 शाऊल न्याय और ताड़ना में गिरा। प्रकाशित वाक्य 6:16 पापी लोग परमेश्वर की उपस्थिति से छिपते हैं। तो यह साफ है, पीठ के बल गिरना न तो वरदान है, न ही आराधना का चिन्ह, बल्कि यह या तो न्याय का चिन्ह है या शैतान की चाल। भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं? आज चर्चों में जो लोग पीठ के बल गिरते हैं, क्या वह पवित्र आत्मा का कार्य या किसी और आत्मा का? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, अब आपके सामने सच्चाई है। बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा लोग मुंह के बल गिरे, लेकिन आज चर्चों में जो लोग पीठ के बल गिरते हैं वह बेबुनियाद है, बाइबल से नहीं है। यह या तो मनुष्य की भावुकता है या शैतान की चाल। अब निर्णय आपका है। क्या आप शैतान की चाल में फंसकर नकली अनुभव के पीछे भागेंगे या परमेश्वर की सच्चाई को पकड़कर नम्र होकर उसके चरणों पर गिरेंगे? अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी ऐसे गिरने का अनुभव देखा है? और अब आप क्या सोचते हैं, यह परमेश्वर से है या शैतान से? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी धोखे से बच सकें, और सब्सक्राइब करें ताकि अगला सच्चाई का संदेश आपसे मिस न हो।